नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। को वक्त हो चला है उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बता दें आपको, जहां पुष्कर सिंह धामी हाल ही में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश किए थे। साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिया गया था। देखिए, ऑलरेडी हम इस दिशा में 2 कदम उठा चुके हैं। पहला कि हमने 7 स्पॉट्स जो संयुक्त सर्वे से हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनका टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है। हमारे ROW में रोड्स के किनारे जो SP ट्रैफिक, PWD और नगर निगम जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा, वो उसका टेंडर ऑलरेडी फ्लोट किया जा चुका है। उसकी स्पेस जो आइडेंटिफाई हुई है वो अराउंड 750 व्हीकल्स की हुई है। सेकेंडली, जो आपके संज्ञान में है कि हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग का प्रोजेक्ट भी एडवांस स्टेजेस में है, जिसमें 6 स्पॉट्स हमारे आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो भी मैं आपसे जल्द शेयर करूंगा और उसका डिजाइन भी हमारा फाइनल हो गया। उसकी भी बिड हमारी नेक्स्ट वीक तक उम्मीद है कि निकल जाएगी। सो दीज आर 2 स्टेप्स फॉर रिलीविंग द कंजेशन, द पार्किंग कंजेशन इन द सिटी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। पिछले 25 सालों में कोई बड़ी जनगणना नहीं हुई। भाजपा बताए वो किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। देखिए, मैंने ये बात शायद अब इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले प्रेस में कहा था, जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दें प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूँ, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गाँव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गाँव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मजार और फिर अब UCC और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है और वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को जगाकर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ या सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ध्येय केवल और केवल चुनाव और वोट है और इसीलिए वो इस तरीके के वर्ड्स को ढूंढ के ला रहे हैं और आप लोग उस बात को स्प्रेड कर रहे हैं। प्रदेश में सशक्त भू कानून लाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार का घेराव कर रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करके धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, उत्तराखंड राज्य में तिवारी सरकार ने, नरेंद्र तिवारी जी जो प्रथम राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री थे इलेक्टेड गवर्नमेंट के, उन्होंने 2003 में उत्तर प्रदेश भूमि विनाश और व्यवस्था अधिनियम जो था 1950 का, उसको उसकी एक धारा 154 को संशोधित करते हुए उत्तराखंड में बाहर के लोगों के लिए आवासीय पर्पस के लिए 500 वर्ग मीटर और उद्योग या अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 12.5 एकड़ जमीन देने का प्रावधान किया था, परमिशन के साथ और शर्तों के साथ। उसमें मुख्य शर्त यह थी कि 12.5 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं लेंगे। 12.5 एकड़ जमीन लेंगे भी तो जिस प्रयोजन के लिए लेंगे, अगर उसका उपयोग उसके अलावा किसी काम में किया गया तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। ये कानून जब बना, इसके बाद उत्तराखंड में 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने 500 वर्ग मीटर को 250 वर्ग मीटर कर दिया। बाकी सारी शर्तें और प्रावधान पुराने तिवारी सरकार वाले ही रहे। तो तिवारी सरकार का जो भू कानून था वो इस राज्य के लिए सबसे मुफीद, सबसे बेहतर था। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम 2017 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र, तीरथ, पुष्कर धामी 1, पुष्कर धामी 2 संस्करण, इन सरकारों ने
उस भू कानून का सत्यानाश किया, उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, राज्य में खुली छूट कर दी भू माफियाओं के लिए, बाहर के लोगों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, जितनी मर्जी जमीन लो, जिस मर्जी उपयोग के लिए लियो और जो मर्जी उपयोग करो। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम सख्त भू कानून बनाएंगे। पहले तो बीजेपी की सरकार के इन चारों लोगों को जनता से कान पकड़ करके माफी मांगनी चाहिए कि भैया जो तिवारी की सरकार ने बनाया था उसको हम वापस ला रहे हैं, तो जो हमने ये महापाप किया उस महापाप के लिए हम माफी मांगते हैं। और हम श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करे भाजपा सरकार कि राज्य में 2017 से लेकर के 2024 तक किन किन लोगों ने कितनी कितनी जमीनें राज्य भर में खरीदी और उनको सबको राज्य की सरकार में निहित करना। अगर उन्होंने जिस उपयोग के लिए खरीदी उस उपयोग को नहीं करा तो राज्य की सरकार में वो निहित हो, ये प्रोविजन करना चाहिए। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि व्हाइट पेपर जारी करो, पूरा ब्यौरा दो। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में गड़बड़ी हुई तो आप 2003 जब तिवारी जी ने कानून बनाया था तब से लेकर के 2024 आज की तारीख तक आप सब लोगों का चिट्ठा खोल दो, किस किस ने कितनी कितनी जमीनें ली, किस किस प्रयोजन के लिए ली, क्या क्या किया। मुनिकीरेती के थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 15.84 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मुनिकीरेती से इंस्पेक्टर रिकेश शाह ने कहा कि एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर आज पुलिस ने सीआईयू की टीम के साथ मिलकर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। खटीमा ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निर्देशालय पंचायती राज उत्तराखंड के सहयोग से प्रगतिशील संस्था द्वारा महिला हितैषी और बाल हितैषी थीम आधारित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधि और समूह की महिलाओं को सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और उसमें जो 2 थीम है, महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव, इसको कैसे महिला सशक्त हो, कैसे बच्चे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, पंचायत समितियों का क्या और होना चाहिए, उनकी क्या दायित्व होना चाहिए, अपने जीपीडीपी में, अपने ग्राम विकास योजनाओं में महिलाओं के मुद्दों को और बच्चों के मुद्दों को वो शामिल करें और उसका निराकरण करें। ये उद्देश्य इस प्रशिक्षण का जो हमारा आज ब्लॉक सभागार में आयोजन चल रहा है, ये पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसे प्रगतिशील संस्था संचालित कर रही है। इसमें आज हमारा जो मेन चर्चा बिंदु है वो महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव पे है। और हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे जो खटीमा में 64 ग्राम पंचायतें हैं, उससे हर वार्ड मेंबर और सक्रिय महिला आई हुई है। आज यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल रही है वो शायद हमारे 64 गांवों के माध्यम से सभी खटीमा ब्लॉक के ग्रामवासियों तक पहुंच जाएगी और ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जिसके द्वारा हमें सारी जानकारियां मिलेंगी। मिशन निदेशक एनएचएम उत्तराखंड स्वाति एस भदौरिया ने पीपीएच की रोकथाम को प्राथमिकता देने का आवश्यक पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रसव के दौरान व्यापक क्रॉस सेक्टरल समर्थन प्रदान करने के लिए रणनीतियों की लागू करना आवश्यकता है। लगातार प्रयास रहता है कि उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर को कम हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रयास योजना किए जा रहे हैं? जो हमारा मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है उत्तराखंड का, वो अभी थोड़ा सा चिंताजनक है, जबकि हमारा आईएमआर और नियोनेटल मोर्टालिटी ये हम काफी बेहतर कर रहे हैं इसमें। तो उसी के लिए ये एक बहुत ही पॉइंटेड प्रयास है कि जिससे हमारा पीपीएच जो है पोस्टपार्टम हैमरेज, वो मेजर रीजन होता है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सभी को आज यहाँ पे इन्वाइट किया गया है और कि वहाँ पे हमारे
क्या कारण होते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म रहेगा और आगे भी हम इसको फॉलो करते रहेंगे कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाए और इससे हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट इससे काफी लाभ होगा। और ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है और इसी प्रकार के प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे जब तक हमारा MMR बिल्कुल हमारी जो लिमिट है, जो हमारा टारगेट है, वहां तक ना पहुंचे। अल्मोड़ा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग क्वावर के समीप पहाड़ ढहने से सड़क मार्ग पर यातायात का खतरा बना हुआ है। आए दिन पहाड़ से पत्थर के बोल्डर और मलबा आने से यात्रियों की आवाजाही भी काफी प्रभावित होती है, जंजाल बन गया है। जबकि ये सड़क मार्ग अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने विभागीय टीम के साथ मौके पर इसका निरीक्षण किया। काफ़ी जनता मुख्य विकास अधिकारी और के साथ इसका विजिट किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क डेवलप हो गया है और इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। एमएस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हार लेवल से मीटिंग हुई है, PADC को दिया है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि उन लोगों को बुला के एक डेली ब्रिज की स्थापना कर दें और दूसरा अन्य जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा लें और जो कुछ तकनीकी अपने विशेषज्ञों को दिखा दें। उत्तराखंड में दिवाली पर पटाखा व्यापारियों पर GST विभाग की पैनी नजर रहने वाली है। विभाग के पास इस तरह के इनपुट हैं कि पटाखा व्यापारी द्वारा अपना टर्नओवर छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उसे ज्यादा रेट में काफी बड़े रूप में बेचा जाता है। देखिए, कोई भी जहां हमें GST कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से ITC लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है, क्योंकि कुछ हमारे अंदरूनी कार्य होते हैं जिसका हम खुलासा जल्दी से नहीं करते हैं। लेकिन आपने यदि सवाल किया तो मैं उसके सापेक्ष ये जवाब आपको दे रहा हूँ कि जहाँ भी हमें कहीं लगती है, कहीं कर चोरी की बात आती है, कहीं जानबूझ के या किसी भी रूप में फर्जी फर्म बना के कुछ भी ऐसी काम करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उस पर हम कड़ा प्रहार करते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण मेरे सामने हैं कि GST का जिस प्रकार से लोगों ने चोरी का एक धंधा बना दिया था, आज उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पहली बार मेरे प्रदेश में इसी मेरे विभाग को लेने के बाद कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। ये उत्तराखंड में पहली बार है और हमने ऐसे रैकेट का भी भंडाफोड़ किया है जो लगातार इस प्रकार के काम करते थे और बड़ा। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी सविन बंसल के अभिनव प्रयास से जनपद देहरादून में पर्यावरण संरक्षण और चौपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पहले ही दिन से इसकी तैयारी में जुटे अधिकारियों और जिलाधिकारियों ने अपनी टीमें लगाकर शहर में 10 से ज्यादा स्थान चिन्हित करके स्टेशनों की स्थापना तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है। EV स्टेशंस का हमारा प्रोजेक्ट था, वो भी एडवांस स्टेजेस पे आ गया है। जॉइंट सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 9 स्टेशंस हमारे आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसका एडवांटेजेस प्रमुख रूप से 2 हैं। ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे जो लोकेशंस हैं, और सेकेंडली ये जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी आई वुड बी गेटिंग 9 हाईटेक चार्जिंग स्टेशंस, और जिससे जो हमारे EV व्हीकल्स है उसको
काशीपुर में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर नगर पालिका प्रांगण में एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नगर क्षेत्र की कॉलोनियों में बरसात का अत्यधिक पानी भर जाने की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वैसे तो पूरे शहर में समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम केवल वार्ड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बाग प्लॉट लेके अपना घर बना के रह रहे हैं। पहले भी हम वहाँ पे चुनाव के समय में वैसे भी जाते रहे। वहाँ पे समस्या बहुत अधिक है कि लोगों के घरों तक में पानी है। अब आजकल डेंगू फैला हुआ है, वहाँ पे रुका हुआ पानी है, तो उससे वहाँ के लोगों को, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बहुत ज्यादा समस्या है कि उस पानी की कोई निकासी नहीं है। और निराशा की बात यह है, जब इन लोगों ने पूर्व मेयर से बात की तो पूर्व मेयर कहती है कि आप लोगों ने टॉटी क्यों। ये बड़ी विडम्बना की बात है कि पूर्व मेयर इस तरह से वहाँ की जनता को बोल देती है कि आपने प्लॉट ही क्यों खरीदे। तो हमारा ये है डिमांड, आज यहाँ पे एमएनए तो नहीं है, लेकिन हमने सहायक एमएनए को दिया है ज्ञापन, और उनसे हमें पूरी आशा है कि ये नगर पालिका, नगर निगम वाले लोग जाके वहाँ पे उस पानी को पंप से या किसी तरह से उसकी निकासी करने का प्रयास करें। कांग्रेस की कमेटी के द्वारा नगर निगम के आयुक्त जी को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूरे शहर की समस्याएं हैं। शहर की समस्याओं के साथ साथ वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, 3 और जितने 40 वार्ड है, उसमें आजकल बरसात के पानी से जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या है। और जब बारिश पड़ती है तो पूरे के प्लॉटों में पानी भर जाता है, जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं, घरों में सीलन आ जाती है। डेंगू का प्रकोप इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी फंगिंग मशीन का कोई कार्य किसी वार्ड में नहीं हुआ है। नंबर 2, पूरे शहर में गंदगी की यह हालत है कि चाहे ओझान मोहल्ला हो, खत्रियान हो, सिंगान हो, अल्ली खां हो, चाहे मेन चौराहा हो, मेन बाजार हो, कूड़े के अंबार के ढेर लगे हुए थे। कोई कूड़ा उठाने वाले के लिए 11 बजे तक बाजार में कूड़ा नहीं उठता, मेन बाजार में। पानी की कुछ एरिया में जल भराव की समस्या है, जबकि नगर निगम के द्वारा जहाँ पे पानी की निकासी नाली के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। जिन क्षेत्र में निकासी का कोई साधन नहीं तो वहाँ पर हम डीजल पंप चलवा करके पानी को नाली में निकासी करवा देंगे। बाकी आवारा पशुओं के होंगे तो हमारी डीपीआर तो बनी है गौशाला की, जिसको धराबंद के लिए शासन को भेजा गया। जैसे शासन से धनराशि प्राप्त होती है तो अगला निर्माण की कार्रवाई नियमानुसार जारी कर। तो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।